तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ अवनीश और आज मैं करंट अफेयर की सीरीज़ में आपको नोबेल प्राइज़ लेके आया हूँ जो 2021 में प्रदान किया गया है। मुख्य रूप से किन किन को प्रदान किया गया है इसकी बात करते हैं। यह एक क्वेश्चन परीक्षा में ज़रूर पूछा जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम नोबेल प्राइज़ के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं जो पूछा जा सकता है। कि पहला कि यह पुरस्कार स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबल की याद में 1901 से शुरू किया गया है। मतलब ये जो पुरस्कार दिया जाता है वो अल्फ्रेड नोबल है, वैज्ञानिक स्वीडिश के, उनकी याद में दिया जाता है और यह 1901 से शुरू हुआ है। और यह पुरस्कार 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। 6 क्षेत्रों में पहला चिकित्सा, दूसरा भौतिकी, तीसरा रसायन, चौथा शांति, पांचवा साहित्य और छठा अर्थशास्त्र। पहले 5 क्षेत्रों में ही प्रदान किया जाता था, इन 5 क्षेत्रों में, लेकिन अर्थशास्त्र में 1968 से अर्थशास्त्र को भी जोड़ दिया गया। तो अब इस 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि नोबेल प्राइज़ जो 2021 में प्रदान किया गया तो हर क्षेत्र में किसको किसको प्रदान किया गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शांति पुरस्कार। नोबेल शांति पुरस्कार जो दिया गया वो 2 लोगों को इस बार संयुक्त रूप से दिया गया है। पहला है दामित्री मुरातोव और दूसरा है मारिया रेसा। तो दामित्री मुरातोव और मारिया रेसा। दामित्री मुरातोव जो है वो फिलीपींस के हैं और मारिया रेसा रूस के हैं। और इनको क्यों दिया गया, इनको क्यों यह नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए, इस क्षेत्र में काम करने के लिए इनको दामित्री मुरातोव जो कि फिलीपींस के हैं और मारिया रेसा को रूस का प्रदान किया गया। ये तो हमने बात कर लिया कि नोबेल शांति पुरस्कार किसको प्रदान किया गया। अब इसको ट्रिक से समझते हैं। देखिए, जब आप किसी व्यक्ति को, मान लीजिए एक व्यक्ति है और व्यक्ति को जब आप ये मान लीजिए व्यक्ति है, अगर आप व्यक्ति को एक थप्पड़ मारते हैं तो वो शांति से बैठेगा नहीं, वो क्या करेगा, वो आपको एक झापड़ उल्टा मार देगा कि लीजिए आप हमको मार रहे हैं, तो वो शांति से नहीं बैठने वाला है। लेकिन यदि आप मुरा, तो यानी मरा, मुरा से समझिए, पहला वाला देखिए मुरा, अगर मुरा मरा समझ लीजिए, अगर मरे व्यक्ति को मारते हैं, मारिया मतलब मारते हैं, मरे व्यक्ति को मारते हैं, मुरा मतलब मरा और मारिया मतलब मारते हैं। अगर आप मरे व्यक्ति को मारते हैं तो वो तो शांति से पड़ा रहेगा ना, वो आपको कोई रिप्लाई नहीं करेगा। तो ये आपकी ट्रिक बन गई कि मरे व्यक्ति को मारेंगे तो वो जो नाम ये जुड़ रहा है मुरा और मारिया, तो ये शांति रहेगी, इसलिए शांति पुरस्कार इनको दिया गया। इसके बाद अब हम बात करते हैं अगला, साहित्य नोबेल पुरस्कार। साहित्य में किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो साहित्य में अब्दुल रज्जाक गुरनार को दिया गया है, जो कि तंजानिया के हैं। अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। अब क्यों दिया गया है? तो क्यों दिया गया है? शरणार्थियों की स्थिति का करुणामय चित्रण इन्होंने किया था, इसलिए इनको साहित्य नोबेल पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। तो ये तो हमारा हो गया, इनको प्रदान किया। अब देखिए, इसको ट्रिक से समझ लेते हैं कि साहित्य नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है। तो हम एक शब्द पकड़ते हैं, गुरना है ना, अब्दुल रज्जाक में गुरनाह में गुर पकड़ते हैं। तो देखिए, गुर से बनता है गुरु, मान लीजिए। तो हम जब अगर सिख में आ जाता है तो हम क्या पढ़ते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब। तो गुरु के साथ क्या जुड़ जाता है? गुरु ग्रंथ। तो ग्रंथ जुड़ जाता है तो ग्रंथ क्या होगा? ग्रंथ जो साहित्य वगैरह लिखते हैं वो उसी में ग्रंथ शब्द, देखिए रिलेट करिए इसको, तो गुरु ग्रंथ से रिलेट करिए, साहित्य हो गया। तो बस गुरु ना, जिसमें गुरु ना हो उसमें क्या होगा? वो साहित्य नोबेल का पुरस्कार ले जाते हैं। अब हम अगली की बात करते हैं, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2 लोगों को मिला है, डेविड जूलियस को और आर्डम पटापुटियन को दिया गया है। डेविड जूलियस को और आर्डम पटापुटियन को दिया गया है। अब देखिए क्यों दिया गया है ये भी जान लीजिए पहले। तापमान तथा स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज इन्होंने किया था, इन लोगों ने मिलकर, तो इसलिए इनको चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार इनको मिला गया है। अब देखिए, अब ये तो हो गया कि हमने नाम जान लिया। अब इन नाम को हम एग्जाम की दृष्टि से अगर हम बात करें कि हम एक ट्रिक के माध्यम से, तो इसकी ट्रिक क्या हो सकती है? इसकी ट्रिक होगी, डेविड जूलियस की क्या ट्रिक होगी? डेविड जूलियस की देखिए, जूलियस से आपको अगर आप जोड़िए तो सेल्सियस भी जुड़ता है। जूलियस को आप सेल्सियस कर लीजिए कि सेल्सियस है, दिमाग में बैठाइए कि जूलियस मतलब सेल्सियस। अब देखिए, सेल्सियस का प्रयोग ज़्यादातर हम क्या करते हैं, अगर कोई बीमार होता है तो कहते हैं ना इसका डिग्री नापो कितना है, इतने डिग्री सेल्सियस है या इतने डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो वहाँ पर हम चिकित्सा क्षेत्र में क्या करते हैं? जूलियस या सेल्सियस का प्रयोग करते हैं। तो पहला तो हमने याद कर लिया, जूलियस एक नाम हो गया जूलियस। अब दूसरा देखिए, आर्डम पटापुटियन।
अब देखिए पटापुटियन का अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे शब्द पकड़ते हैं पटापुटियन, यानी कि पट्टी वट्टी समझ लीजिए, जैसे पट्टी नहीं होती, पटापुटियन, पट्टी से पूट दो एकदम। तो देखिए जब किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है या हाथ पैर टूट जाता है तो क्या करते हैं, उसके पैर में हाथ में पट्टी लगा देते हैं ना, तो वही पट्टी से पटा, याद रखिए पटापुटियन। तो पट्टी हम किस में लगाते, चिकित्सा के क्षेत्र में। तो जब चिकित्सा होगी उसकी तभी ना पट्टी वट्टी लगाई जाएगी। तो दोनों नाम याद हो गया आपको इस तरीके से, जूलियस से सेल्सियस हो गया चिकित्सा के क्षेत्र में, और पटापुटियन पट्टी वट्टी जो लगाते हैं तो वो भी चिकित्सा के क्षेत्र में हो गया। तो ये आपका 3 नोबेल पुरस्कार हो गए, शांति पुरस्कार, साहित्य का नोबेल पुरस्कार और चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। इसके बाद हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है रसायन नोबेल पुरस्कार। तो रसायन नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है, तो हम पहले पढ़ते हैं रसायन नोबेल पुरस्कार। तो 2 लोगों को दिया गया है, बेंजामिन लिस्ट को और डेविड मैकमिलन को। जर्मनी के बेंजामिन को और यूके के डेविड मैकमिलन को। और इनको क्यों प्रदान किया गया ये भी जान लीजिए। इनको प्रदान किया असीमित आर्गोनो कैटलिसिस के विकास के लिए, असीमित आर्गोनो कैटलिस के विकास के लिए इन दोनों को रसायन नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को प्रदान किया गया है। तो अब देखिए इसमें हम ट्रिक भी जान लेते हैं रसायन नोबेल पुरस्कार में। तो देखिए पहला क्या है, बेंजामिन लिस्ट। तो हम इसमें बेंजा शब्द पकड़ते हैं। देखिए बेंजा को हम समझ लेते हैं गांजा से, बेंजा मतलब गांजा, गांजा को समझ लेते हैं। एक शब्द पकड़िए बेंजा, बेंजा मतलब गांजा, एक अंदर बनाइए उसको, कल्पना कीजिए कि बेंजा मतलब गांजा। और दूसरे कौन है, डेविड मैकमिलन। एक मिलन पकड़िए, मिलन का मिल पकड़िए। तो देखिए गांजा मिल गया, तो जब गांजा मिल जाता है किसी के शरीर में तो उसके शरीर में रासायनिक अभिक्रिया होने लगती है और फिर वो थोड़ा सा मदहोश होने लगता है, वो नशे में आ जाता है। तो क्या हुआ, रासायनिक क्रिया हुई ना, बेंजा गंजा यानी गांजा मिलने से, बेंजा मतलब गांजा, गांजा मिलने से, मिलन मतलब मिलने से क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुई। तो रसायन का नोबेल पुरस्कार किसे मिला, बेंजामिन यानी गांजामिन लिस्ट को मिला और डेविड मैकमिलन को मिला। क्यों मिला ये हमने आपको बताया था, असीमित आर्गनों के कैटलिसिस के विकास के लिए। अब अगला देखते हैं अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार डेविड कार्ड पहला दिया गया है, दूसरा दिया गया है जोशुआ एग्रिस्ट को दिया गया है, और तीसरा गाइडो इम्बेंस को दिया गया है। और किसको किसको दिया गया है, डेविड कार्ड को दिया गया है, जोशुआ एग्रिस्ट को दिया गया है और गाइडो इम्बेंस को दिया गया है। अब देखिए इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे इन तीनों नाम को, कि अर्थशास्त्र में 3 लोगों को दिया गया है। तो देखिए अर्थशास्त्र से ही समझ में आ रहा है कि ये यहाँ पे पैसे वैसे की बात हो रही होगी, इसीलिए सारी चीज़ें हैं। तो अर्थशास्त्र पैसा देखिए बैंक से हम लोग लेते हैं, बैंक से हम लोग ऋण लेते हैं, बैंक में जमा करते हैं, ज़्यादातर काम बैंक से होता है। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे लास्ट वाला देखिए गाइडो इम्बेंस जो नाम लिखा है, इसमें हम बेंस शब्द पकड़ते हैं। तो जो बेंस पकड़ते हैं उससे हमको बैंक मिल रहा है बैंक, इम बैंक। अब देखिए बैंक क्या हुआ, बैंक ने लेबरों को या किसी व्यक्ति को, मान लीजिए बैंक ने क्या किया, डेबिट कार्ड दे दिया। दूसरा देखिए डेबिट कार्ड दिया, तो जब डेबिट कार्ड मिल गया किसी व्यक्ति को तो उसको क्या होगा, उसको जोश आ गया, जोशुआ एग्रिस्ट, उसको जोश आ गया। तो जैसे ही बैंस ने, तो इसका क्या कहानी बनाई है कि बैंस ने जैसे ही एक व्यक्ति को डेबिट कार्ड दिया वैसे उसको जोश आ गया। तो ये हमारे तीनों नाम देखिए इस ट्रिक में हमारा कवर हो रहा है। बैंस से बैंक हो गया, डेबिट कार्ड से डेबिट कार्ड दे दिया बैंक ने, जोशुआ एग्रिस्ट से जोश मिल गया। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। फिर क्यों दिया गया, तो वही देखिए लेबर इकोनॉमिक के क्षेत्र में काम करने के लिए दिया गया। तो बस अब इसको ऐसे कहिए कि बैंक ने लेबर को डेबिट कार्ड दिया तो उस लेबर को क्या हो गया, उस लेबर को जोश आ गया। तो इसमें आपने क्यों दिया, इसको भी आपके इस ट्रिक में शामिल कर लिया गया। तो आखिरी है भौतिक का नोबेल पुरस्कार। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसको मिला, तो पहला है जापान के इशियू कुरो मानेबे को दिया गया, और दूसरा है जर्मनी के क्लास हेसलमैन को दिया गया, और तीसरा है इटली के जॉर्जियो पेरिस को दिया है। तीसरा कौन सा है, इटली के जॉर्जियो पेरिस को दिया गया। दूसरा क्लास हो गया, तीसरा हो गया जॉर्जियो पेरिस। अब देखिए इसको, इन लोगों को क्यों दिया गया, तो जो ऊपर के 2 हैं यानी कि इशियू कुरो मानेबे और क्लास हेजलमैन, इनको दिया गया है। पहला देखिए इसमें देखिए इन दोनों को दिया गया पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग के लिए। इन लोगों ने जो पृथ्वी की जलवायु है उसकी भौतिक मॉडलिंग की, इसलिए इनको दिया गया। ऊपर के जो 2 हैं और जो नीचे वाले हैं यानी कि जॉर्जियो पेरिस, इनको क्यों दिया गया, इनको दिया गया परमाणु से ग्रह के तराजू तक भौतिक प्रणालियों में विकार तथा उतार चढ़ाव के परस्पर क्रिया की खोज के लिए दिया गया है।
अच्छा, ये तो हो गया, हमने अभी नाम देख लिया भौतिक का। अब इनको हम ट्रिक से कैसे पढ़ेंगे? तो देखिए ट्रिक से हम इसको ऐसे बना सकते हैं कि देखिए भौतिक जो होता है तो इस पहला नाम देखिए स्क्रू, इसमें हमको स्क्रू जैसा शब्द मिल रहा है, जैसे स्क्रू बोल रहा हो, स्क्रू। स्क्रू का हम प्रयोग कहाँ करते हैं? स्क्रू का प्रयोग करते हैं किसी चीज़ को कसने वसने में। तो जब स्क्रू का प्रयोग करते हो वो भौतिक से संबंधित, समझ में आ रहा है ना, भौतिक में प्रयोग होता है कसना वसना, स्क्रू का प्रयोग। तो स्क्रू हो गया। स्क्रू भी कैसा होना चाहिए? 1 नंबर क्लास का होना चाहिए, इसलिए दूसरा शब्द पकड़िए क्लास, तभी तो बढ़िया कसेगा। जब उसकी क्लास अच्छी होगी, 1 नंबर का होगा, तभी तो होगा। और जब क्लास अच्छी होगी तो फिर क्या होगा? जॉर्जियो होगा, खूब जोर से जोर लगेगा उसको कसने में। जॉर्जियो मतलब जोर से, जियो मतलब जोर से, समझ लीजिए इसको। तो स्क्रू की क्लास अच्छी होगी तो जोर से जियो होगा, ठीक है। यहाँ तक हमारा ये हो गया, हमारा ये उसकी ट्रिक हो गई। और ये हमारा नोबेल का जो पुरस्कार इस बार 2021 के है, ट्रिक के द्वारा हमने देख लिया। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा और आप ट्रिक के माध्यम से और भी करंट अफेयर की वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिए। धन्यवाद।